अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। यकीनन ये दौर अब वो दौर नहीं रहा कि हम बम लेकर, बारूद लेकर, बंदूक लेकर किसी के सामने खड़े हो जाएंगे। जहां पे वो खड़े हैं हमें भी वहां खड़ा होने की जरूरत है। बस वहां पहुंचने की एक ही राह है और उस राह का नाम है इल्म। अगर आपने एजुकेशन पॉइंट पे काम नहीं किया, अफसोस है हमारे यहाँ उर्स के नाम पे करोड़ों खर्च होते हैं, मगर हम सरकार गौसे आजम के तालीमी सफर को भूल गए। हमारे यहाँ चादरों के नाम पे लाखों अरबों हर साल खर्च होते हैं, मगर हमने सरकारे आला हजरत के तालीमी मिशन को भुला दिया। आज हम जहां पे खड़े हैं, आप ये सोचें कि जब वसाइल मौजूद नहीं थे तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने 1000 उलूम फनून हासिल किए। जब वसाइल नहीं थे तो सैयदी सरकार आला हजरत उस वक्त के हिसाब से 51 उलूम फनून, इस वक्त के हिसाब से 100 से जायद उलूम फनून। फिर उन अकाबिरीन के मानने वाले इल्म के मैदान में पीछे कैसे हो सकते हैं? हम कहां पे खड़े हैं? आप चाहे तालीम का मैदान हो, चाहे जिस मैदान में भी आप आगे चल कर के देखें, सवाल ये उठता है कि जहां पे वो खड़े हैं वहां हमारी तादाद क्या है? आज हमारे पास उलूम हासिल करने के 2 जराए हैं। एक जिसे मदरसा कहा जाता है, दूसरा जिसे स्कूल कहा जाता है। मदारिस में पढ़ने वालों की तादाद 1% हो सकती है, मगर स्कूलों में पढ़ने वालों की तादाद 99% है। आज हर शख्स की फिक्र सिर्फ मदारिस के तरफ, लेकिन मदारिस में पढ़ने वाले अल्हम्दुलिल्लाह जो जहां हैं एक अंजुमन की हैसियत से है। तन्हा मदरसे से फारिग होने वाला एक आलिम आता है और पूरी बस्ती में इनकलाब बर्पा कर देता है, मगर सैकड़ों बच्चे, लाखों बच्चे एक बस्ती में एक साल में 100 से 200 बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, इंटर पास करते हैं, बीए पास करते हैं, मगर जिंदगी में इनकलाब नहीं आता। सवाल ये उठता है कि आखिर ये इनकलाब वहां पे क्यों नहीं? आज मदारिस में थोड़ी सी कमी हो जाए तो हम कहते हैं मौलाना साहब लोगों ने क्या किया है, मदारिस बंद कर दिया जाए, मगर कॉलेज का पूरा निजाम और सिस्टम बिगड़ा हुआ है, उस पे किसी की ने कोई आज तक तवज्जो नहीं दी, या आपने कभी ये पूछने की कोशिश नहीं की साहब ये आपके जो स्कूल का सिस्टम बिगड़ा है इसी में कब संवारा जाएगा और सुधारा जाएगा। अब उसकी एक छोटी सी मिसाल आपने कभी देखा होगा, हमारी बेटियां बापर्दा थी, कॉलेज में जाने के बाद बेपर्दा हो गई। लड़के शराबी नहीं थे, कॉलेज में जाने के बाद शराबी हो गए। बेटियां आवारा नहीं थी, कॉलेज में जाने के बाद आवारा हो गई। आपने कभी जाकर के किसी प्रिंसिपल से पूछा, मेरा बेटा तो बड़ा नेक था, माँ बाप का बहुत अदब करता था, मगर कॉलेज में आने के बाद उसका सिस्टम और निजाम बिगड़ गया, आप इसके लिए कुछ क्यों नहीं करते? कॉलेज का प्रिंसिपल कहेगा, हम किताबें पढ़ाने आए हैं, आपके बच्चों को किरदार पढ़ाने नहीं आए। मगर हमारी कौम का जब कोई आलिम अपना इदारा खोलता है तो आपके बच्चों को किताबें भी पढ़ाता है और साथ में मुस्तफा जाने रहमत की सीरत भी पढ़ाता है। आज यही वजह है, आप सोचें, आपने देखा होगा मदर टेरेसा की सीरत की बातें होती हैं, आइंस्टाइन के नजरिए को पढ़ाया जाता है, बड़े बड़े साहब उनकी जिंदगी को पढ़ाने का काम किया जाता है, मगर आज तक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तालीमात को सही से स्कूल के निसाब या कॉलेज के निसाब में दाखिल क्यों नहीं किया गया? हमने कभी इसके लिए कोई मुतालबा नहीं किया। आज हमारी जो पोजीशन है, जहां पे वो खड़े हैं, आज हमें भी वहां पहुंचने की जरूरत है।
आला हजरत का वो शेर बार बार हमें जगाता है। सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आज उनकी तादाद चाहे जितनी हो, हमारे पास जितनी तादाद है, हम उस तादाद में वहां पे खड़े होने की जरूरत है। आपने देखा होगा एक डॉक्टर फसी साहब किस मकाम पर है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके के कई बड़े आलिम सरकारी महकमे में ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर मौजूद है, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए। बिहार पुलिस में हमारी तादाद कितनी है, उत्तर प्रदेश पुलिस में हम कितने हैं, आर्मी में हम कितने हैं, एसएसबी में हमारी तादाद कितनी है। जाहिर सी बात है, इस्लाम में जो तालीम फर्ज है उसे हासिल करने के बाद जो बुनियादी तालीमात हैं, जो अमीर गरीब सबके लिए जरूरी है, नमाज के मसाइल, तहारत के मसाइल, क्या हलाल क्या हराम, रोजे के मसाइल, अमीर है तो ज़कात और हज के मसाइल, इन तमाम तालीमात के बाद फिर जब आगे का मरहला आए तो आप जरा ईमानदारी से बताएं। आज तो हमारे उलमाए किराम बच्चों को हाफिज, आलिम, कारी जितना बनाना है बना रहे हैं। मुझे लगता है अब मजीद मदारिस के बजाय इस कौम को उस मकाम तक ले जाने के लिए जहां पे लोग सरकारी लिबास पहनकर सरकारी रिवाल्वर की आड़ में हमारे सीनों पे गोलियां चला रहे हैं, साहब वो भूल जाते हैं इस मुल्क की आजादी में अल्लामा फजल खैराबादी का किरदार क्या रहा है। साहब वो भूल जाते हैं उलमाए अहले सुन्नत ने इस मुल्क की आजादी में कितने किरदार निभाए और क्या क्या कितनी कुर्बानियां पेश की। लेकिन आज हम जहां पर खड़े हैं वहां हमारी सुनने वाला कौन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जब मध्य प्रदेश की सरजमी पर जाएंगे, क्या वो हादसा आपको याद नहीं, अमीरों के घर तोड़ दिए गए। जब आपका वजूद ही नहीं बचेगा तो ये दौलतें रखकर आप क्या करेंगे। इसलिए कौम के अमीरों से मेरा मशवरा है, आप इन आलिमों के करीब होइए, कहिए हुजूर आप अच्छा आलिम बना सकते हैं तो हमारी कौम के बच्चों की रहबरी करते हुए उन्हें ऊंचे मकाम तक भी आप पहुंचा सकते हैं। जरूरत इस बात की है इन्हीं उलमा की निगरानी में आप स्कूल के कम से कम निचले दर्जे में साहब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ताकि उनका ईमान महफूज हो, अकीदा महफूज हो, किरदार और कैरेक्टर के एतबार से बेहतर हो, नौकरी में भी ऊंचे मकाम तक पहुंचे। आज हमारी कौम सो रही है, गैर का पूरा खानदान सड़कों पे दौड़ रहा है। आप क्यों नहीं वो जुनून बनाते हो जो जुनून सरकार गौसे आजम के पास साहब इल्म हासिल करने के लिए है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर की वो जिंदगी याद करें, 18 साल की उम्र है, सरकार बड़े पीर दस्तगीर इल्म हासिल करने के लिए साहब जिलान से बगदाद शरीफ तशरीफ ले गए, महीनों भूखे हैं। फरमाते हैं जब भूख लगती तो मैं मस्जिद की जमीन पे लेट जाता और कुरान की आयत पढ़ता, इन्ना माल उसरे युसरन इन्ना माल उसरे युसरा। साहब आगे बढ़े, सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं एक दिन मैं महीनों भूखा था, भूख भी लगी थी और फिक्ह के सबक को उस्ताद से पढ़कर बयाबान में बैठकर याद कर रहा था। इतने में गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर उठो और कुव्वते लायमूत के लिए कर्ज ले लो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं, अर्ज गुजार होते हैं मालिको मौला, अब्दुल कादिर के पास तो पहनने के लिए एक जुब्बा भी नहीं है, फिर अब्दुल कादिर कर्ज कहां से लेगा। आज मैं कौम के सिर्फ उन नौजवानों से गुफ्तगू करना चाहता हूं जो मैट्रिक तक पढ़कर तालीम छोड़ देते हैं, इंटर तक पढ़कर तालीम छोड़ देते हैं, या मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे सानिया सालिसा उला तक पढ़ करके आप तालीम छोड़ देते हैं। कितनी परेशानी आपके घर में है, कितनी गरीबी आपके घर में है, या आप बहुत ज्यादा भूखे हैं या आपके मामलात क्या हैं। मगर सरकार बड़े पीर दस्तगीर है, महीनों भूखे हैं, हर रोज उस्ताद की बारगाह में पढ़ते, भूखे हैं, रहने के लिए मकान नहीं, या आज की तरह VIP स्कूल कॉलेज और मदरसे का वजूद नहीं है। उस्ताद की बारगाह में
पढ़ते, मस्जिद में आकर कयाम करते, बयाबान में बैठकर सबक याद करते। जब हुक्म हुआ ना, अर्ज गुजार हुए मालिक व मौला, अब्दुल कादिर के पास तो पहनने के लिए एक जुब्बा सही नहीं है, तो फिर ये कर्ज कहां से अदा करेगा। आवाज आती है, अब्दुल कादिर कर्ज लेना तेरा काम है, कर्ज को अदा कर देना मेरा काम है। उठते हैं, नानबाई की दुकान पे पहुंचते हैं, कहा सुनो तुम मुझे कर्ज दोगे मगर मेरी एक शर्त है। नानबाई भी खुदा वाला था, बोल पड़ा मैं भी आपका और ये मेरी सारी कमाई आपकी, हुजूर जो चाहे आप ले ले। कहा यूं नहीं लूंगा, मैं तुझसे कर्ज लूंगा मगर याद रखना शर्त ये है, अगर मैं जिंदा रहा कुछ मुझे मयस्सर आ गया तो मैं कर्ज वापस कर दूंगा, अदा कर दूंगा, अगर मौत आ गई तो तुम मुझे माफ कर देना। बस तुम मुझे यूं करना कि रोजाना 1.5 रोटियां कर्ज दे देना। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज तालीम के लिए अच्छे कॉलेज है, अच्छे स्कूल है, आलिम बनने के लिए एक से एक अहले सुन्नत वल जमात के इंडिया में इदारे मौजूद है, लेकिन आज हमारी तालीमी पोजीशन क्या है। जो दुनिया से गया उसकी जगह दूसरा न ले सका, जो है इनकी जगह भी कोई नहीं ले सकेगा। आपने कभी इसके बारे में सोचा? आला हजरत का कोई सानी नहीं, सरकार मुफ्ती आजम हिंद गए, उनके बाद उनकी जगह कोई नहीं। हुजूर ताजुश शरिया गए, आज उनकी जगह कोई नहीं। हुजूर रईसुल कलम गए, आज उनकी जगह कोई नहीं। हुजूर शेरे बिहार गए, आज उनकी जगह कोई नहीं। आप जरा सा सोचिए सीने पे हाथ रख करके, हम सिर्फ, मैं ये नहीं कहता अल्हम्दुलिल्लाह उर्स भी बनाए, लंगर भी खाए, मगर सिर्फ उर्स में चादरें चढ़ाना ही ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं, बल्कि उन बुजुर्गों की सीरत को अपनी जिंदगी में उतारना ये हमारी जिंदगी का पहला मकसद होना चाहिए। आप जरा सा सीने पे हाथ रखकर सोचे, 1.5 रोटियां कर्ज, आधी रोटी सुबह, आधी रोटी दोपहर, आधी रोटी रात। आप, मैं पूछना चाहता हूं कौम के सिर्फ उन नौजवानों से जो महीना लगने से पहले बाप को फोन करते हैं, पैसा नहीं आया कोटा से वापिस आ जाऊंगा, पैसा नहीं आया दिल्ली से वापिस आ जाऊंगा, पैसा नहीं भेजोगे अल जामियातुल अशरफिया से चला आऊंगा, पैसा नहीं आया अमजदिया से चला आऊंगा, मैं मदरसा छोड़कर चला आऊंगा। आपने सिर्फ फातिहा ही कराया, सरकार गौसे आजम की सीरत को अपने बच्चों को नहीं सुनाया है। इसलिए फातिहा कराने वाला भी बनिए और बुजुर्गों की सीरत अपने बच्चों को सिखाने वाला भी बनिए। सरकार बड़े पीर दस्तगीर 1.5 रोटियां कर्ज लेते रहे और 1.5 रोटियां खाकर पढ़ते रहे। ये 1.5 रोटियां खाकर पढ़ने वाला 18 साल अब्दुल कादिर जीलानी जब पढ़कर बना है तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों का इमाम बनकर निकला है, मुफस्सिर नहीं इमामुल मुफस्सिरीन बनकर निकला है, मुहद्दिस नहीं इमामुल मुहद्दिसीन बनकर निकला है। ऐलान करते हैं सिर्फ वली नहीं वलियों के सुल्तान बनकर निकले और ऐलान किया मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर, तो शहजादे आला हजरत बरेली शरीफ से पुकार उठे, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, पिता कल्ब की बेकली गौसे आजम, ये दिल ये जिगर है ये सर और आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। बात जब दुनियावी इल्म की आई तो इंटरनेट का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। अभी आपने मुफ्ती साहब से सुना ना, सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, ओ दुनिया वालों मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे इंसान हथेली पे राई के दाने को देखता है। साहब जिनके इल्मी रोबो दबदबे को देखकर बादशाह वक्त ने कहा, हुजूर आधी हुकूमत आपकी और आधी हुकूमत मेरी। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने कहा, मैं हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं आया, मैं तो सरकार की तालीम को जमाने में आम करने के लिए आया हूं। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी कौम के नौजवानों से गुजारिश करूंगा, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप गरीब हैं, आपका बाप गरीब है, आपके पास वसाइल की कमी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डॉक्टर फसीह साहब जैसे लोग मौजूद हैं, यहाँ पे साहब कई तंजीमें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पटना के हज भवन में इंतजाम, जगह जगह पे मदारिस के इंतजाम। इसलिए गरीबी की वजह से आज के बाद तालीम हासिल करना बंद न करना, बल्कि ये अहद करके जाओ, आप अगर यूं ही जिंदगी गुजारते रहे और आप
आपने अपने मुस्तकबिल को टारगेट नहीं किया कि हमें मुस्तकबिल में क्या बनना है। याद रखिए, एक अच्छे समाज के लिए और एक गांव को बेहतर बनाने के लिए जहां एक अच्छे आलिम की जरूरत है, एक आलिम तन्हा पूरे गांव में इनकलाब लाने के लिए काफी है। वो बताता है क्या हलाल, क्या हराम, क्या अच्छा, क्या बुरा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, सारी बातें एक आलिम बताता है। ऐसे ही इस समाज की भलाई के लिए, इस समाज की हिफाजत के लिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा IPS अफसर भी बनाना जरूरी है। मैं तो कहता हूं अगर चौकीदार की भी नौकरी मिले ना, करो। थानेदार की नौकरी मिले, इसके लिए दौड़ो। बिहार पुलिस में भर्ती हो, इसके लिए दौड़ो। भागो, जिंदगी का मकसद बनाओ। याद रखना ये भी कौम के लिए जरूरी है। अगर हमारी कौम का एक बच्चा थानेदार बन गया तो एक थाने में रहते हुए थाने में रहने वाले लोगों की भी हिफाजत करेगा, इस मुल्क की भी हिफाजत करेगा और इस मुल्क में जीने वाले मुसलमानों की भी हिफाजत करेगा। मगर उसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा। समाज को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है। समाज को बेहतर बनाने के लिए इन अच्छे आलिमों की भी जरूरत है। मगर इस वक्त जहां पे हमारी कौम के नौजवान हैं, आप मैट्रिक इंटर करके क्यों तालीम छोड़ देते हो? जमाना सड़क पे दौड़ रहा है, तुम क्यों नहीं दौड़ते हो? मैं तो कहूंगा आप कौम के इन नेताओं से, जो नेता आते हैं ना, उनसे सड़कें मत मांगो। कहो हम साहब टूटी फूटी सड़कों पे चल लेंगे, हमारे लिए एक एजुकेशन पॉइंट बनाओ जहां हमें भी आर्मी में जाने की तैयारी कराई जाए, बिहार पुलिस में भर्ती होने की तैयारियां कराई जाए, जहां पे लड़ करके हम अपना हक ले। आप सोए रहेंगे तो आपको हक नहीं मिलेगा। याद रखिए, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी आसमान से जो जमीन पर बनकर आया वो इंसान नहीं बल्कि कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सरकार का जो साथी बनकर आया वो किताब कुरान की शक्ल में बनकर आया है। आप मोबाइल को अपनी जिंदगी का साथी नहीं, उसे जरूरत का साथी बनाएं, किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाए। अगर आपने किताब को अपना साथी बना लिया, आलिम आप बनेंगे, डॉक्टर आप बनेंगे, इंजीनियर आप बनेंगे, प्रोफेसर आप बनेंगे, माँ बाप का अदब व एहतराम आप करेंगे और आप जब ऊंचे मकाम पर होंगे तो छोटों को भी ऊंची जगह पे ले जाने का काम करेंगे। इसलिए मैं सिर्फ कौम के नौजवानों से गुजारिश करूंगा, आप वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम भूखे रहेंगे मगर तालीम हासिल करना नहीं छोड़ेंगे, है ना? सिर्फ ये हमारा मिशन रहे। आप इन उलमा से राब्ते में रहे, बुजुर्गों के राब्ते में रहे। आला हजरत ने लिखा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। सारी डिग्रियां रहते हुए अगर इंसान की जिंदगी में नबी की सीरत नहीं हो तो फिर वो इंसान समाज में अच्छा इंसान नहीं बन सकता। इसलिए ये नारा छोड़िए कि माई लाइफ माई चॉइस, बल्कि नारा ये लगाइए जिंदगी हमारी हो और सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की जिंदगी हमारे और आपके लिए नमूने अमल है। हम अगर नबी के नक्शे कदम पे चलते रहे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी हसीन, आखिरत भी हसीन, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।